नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एमआईएस स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम, जो आपको हर महीने ब्याज देती है। अब आपको यहाँ पर 8.80 तक का ब्याज मिल सकता है 1 जनवरी के बाद। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम आपको 8 ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जहां पर आप एमआईएस स्कीम में जो ब्याज आपको मिल रहा है 7.40 उसको आप बढ़ा सकते हैं। 8.80 भी मिलेगा या उससे ज्यादा भी अगर आपको ब्याज चाहिए तो वो भी आप इन 8 स्ट्रेटजी से कैसे कमाएंगे, कितना ब्याज आपको मिल पाएगा। अलग अलग स्ट्रेटजी है जिसमें आपको हायर इंटरेस्ट रेट एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम के अंदर दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस द्वारा ये स्कीम यहां पर जारी करी गई है, मंथली इनकम स्कीम, और इस स्कीम में हर महीने आपको ब्याज मिलता है। हर महीने पैसे आपके खाते में, बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो अगर आपके खर्चे आपको चलाने हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो एमआईएस स्कीम के अंदर आप निवेश करके अच्छा खासा एक पैसा गारंटेड इंटरेस्ट जो है वो सरकार आपको यहां पर देती है। आपका पैसा इन्वेस्टमेंट वो भी सेफ रहता है, गारंटेड रहता है, और जो ब्याज मिलता है वो भी आपको गारंटेड रहता है। लेकिन इस स्कीम में 8.80 या उससे ज्यादा इंटरेस्ट कैसे आप कमा सकते हैं, आइए इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी एमआईएस से रिलेटेड। क्या क्या बातें हैं, आइए समझते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा? 7.40 पर एनम। हर साल आपको 7.40% का इंटरेस्ट जो है वो यहां पर दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट आपको मंथली पेमेंट की जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर ना क्वार्टरली होगी ना ईयरली होगी। यहां पर आपको ना मैच्योरिटी पर पैसा दिया जाएगा, यानी इंटरेस्ट जो है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। 5 साल की ये स्कीम है। 5 साल के बाद जो भी पैसा आपने लगाया है वो पूरा का पूरा आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपए में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, सिंगल एडल्ट अगर किसी की एज 18 साल से ज्यादा है, इंडियन है, रेसिडेंट है, तो वो एमआईएस स्कीम में निवेश कर सकता है। कितना निवेश कर सकता है? मैक्सिमम आप 9 लाख रुपया निवेश कर सकते हैं, यानी हर एक व्यक्ति 9 लाख रुपए यहां पर निवेश कर सकता है। अगर आपके घर में 4 मेंबर है, मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, माइनर गर्ल है, माइनर बॉय है, तो ध्यान रखिएगा माइनर भी अलग से 9 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। ये पीपीएफ की तरह नहीं है कि सभी को मिलाकर 1.5 लाख है। यहां पर ये जो 9 लाख की लिमिट है हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो माइनर भी क्यों ना हो। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 2 या 3 एडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए लिमिट कितनी दी गई है? 15 लाख की। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर 2 ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के साथ आप मिलते हैं तो 7.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम दोनों में आपको डालना है, यानी शेयर कितना हो गया? 1/2। अगर 3 होल्डर है तो उस केस में शेयर हो जाएगा 1/3। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 2 जन मिलकर अकाउंट खुलवाते हैं, ए और बी, तो यहां पर आप कितना कर सकते हैं? 7.5 लाख ज्वाइंट अकाउंट है और 7.5 लाख बी में। टोटल ध्यान रखिएगा 9 लाख से पर इंडिविजुअल यहां पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 9 लाख रुपए। तो यहां पर अगर आप सिंगल अकाउंट और खुलवाना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा अकाउंट खुलवा सकते हैं। टोटल लिमिट कितनी हो गई? 9 लाख की, और ज्वाइंट की लिमिट देखेंगे तो 15 लाख की। अगर मान ले 3 जन है, ए है, बी है, सी है, तो यहां पर आप कितना खुलवा सकते हैं? सिंगल अकाउंट है और ये आपका ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट के केस में 5 लाख यहां पर, 5 लाख यहां पर, 5 लाख यहां पर, तीनों का यहां पर 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सिंगल अकाउंट में 4 लाख का बैलेंस बच जाता है तो 4 लाख आप और कर सकते हैं। तो 15 लाख यहां पर हो गया और 9 लाख यहां पर इंडिविजुअल का हो गया। तो इस तरह से आप सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस तरफ से आप खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ज्वाइंट में मैक्सिमम 15 लाख से ज्यादा नहीं होगा, चाहे 2 हो चाहे 3 जन हो, और सिंगल पर्सन का 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माइनर अगर 10 साल से ज्यादा वो खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है, उसके लिए भी अलग से सेपरेट लिमिट 9 लाख की दी गई है। अगर माइनर की 10 साल से कम है तो माइनर यहां पर जो है गार्जियन के नाम से अकाउंट खुलवाएगा, 9 लाख उसे भी यहां पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये जो 9 लाख की लिमिट है ये गार्जियन की लिमिट में से कम नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई हस्बैंड है, ये गार्जियन है, ये 9 लाख रुपए अपना अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर कोई माइनर गर्ल है जिसको गार्जियन हस्बैंड ने रखा है तो ये माइनर गर्ल भी 9 लाख डाल सकते हैं। टोटल आप 18 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर माइनर ने 5 लाख डाल दिया, आपने यहाँ पर जो है 9 लाख नहीं डाल पाएंगे या आप सिर्फ 4 लाख डाल पाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
आपको भी 9 लाख डाल सकते हैं, माइनर गर्ल भी 9 लाख रुपए यहाँ पर डाल सकती है। अब यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा, यानी 5 साल के बाद अकाउंट को आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ना ही यहाँ पर फर्दर 5 साल के लिए, ना ही 3 साल के लिए। आपको नया अकाउंट वापस 5 साल के बाद MIS का खुलवाना ही होगा। टोटल शेयर मैंने ऑलरेडी बता दिया, सभी अकाउंट को मिलाकर, चाहे सिंगल अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं जो भी स्ट्रेटजी है जिसके तहत आप अपना ब्याज जो है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी, अगर पहली स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको सिंगल अकाउंट में जाना चाहिए या फिर ज्वाइंट अकाउंट में। हमने लिमिट बता दी है, सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट में आप 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40% रहेगा। बात करते हैं सिंगल अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट की। सिंगल में 9 लाख, ज्वाइंट में 15 लाख। ईयरली इंटरेस्ट कितना आएगा? 7.40% के हिसाब से अगर देखें तो 66,600 9 लाख के केस में आएगा, और 1,11,000 अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है। अब मंथली ब्याज कितना हो गया? 5,550 रुपए मंथली सिंगल में मिलेगा, और ज्वाइंट में आपको 9,250 मिलेगा। तो आप साफ देख सकते हैं, अगर आपने ज्वाइंट MIS अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको ज्यादा ब्याज यहां पर मिल जाता है, 9,250 ज्यादा मिलता है। लेकिन एक और चीज है, अगर आप सिंगल अकाउंट 2 जन को मिलाकर खुलवाते हैं, 9 लाख और 9 लाख, तो उसके इसमें 5,550 यहां पर मिलेगा। अगर हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनको भी यहां पर 5,550 मिलेगा। टोटल अगर करें तो 11,100 का ब्याज आपको मिल जाता है, यानी ज्वाइंट से भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर यहां पर इंडिविजुअल 2 जन मिलकर 9-9 लाख का अकाउंट खुलवाएंगे तब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगर सिंगल अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो 5,550 से ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन ज्वाइंट में आप 15 लाख क्योंकि निवेश कर सकते हैं, 7.5 2 जन, या फिर 3 जन है तो 5-5 लाख रुपए आप निवेश करके 9,250 का एक्सेस इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो हमेशा ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं, ज्यादा ब्याज आपको मिल जाएगा। आ जाते हैं अपनी दूसरी स्ट्रेटजी पे। अगर आप सिंगल अकाउंट सेपरेट खुलवाते हैं सभी फैमिली मेंबर्स का, तो हमने आपको बताया था हस्बैंड है, वाइफ है, 2 माइनर चाइल्ड है, बॉय है, गर्ल है, तो इन सभी का अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा ब्याज मिलेगा। कैसे? हस्बैंड के लिए लिमिट है, सिंगल MIS की स्कीम खुलवाइए 9 लाख रुपए की। वाइफ भी यहां पर अपना सिंगल MIS अकाउंट खुलवाएगी 9 लाख का। अगर कोई माइनर गर्ल है जिसकी एज 15 साल है तो माइनर खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकती है, तो वो भी 9 लाख रुपए डाल सकती है। फिर एक और माइनर है जिसकी एज 5 साल है, तो यहाँ पर गार्जियन जो है वो माइनर के बिहाफ पे अकाउंट खुलवाएंगे, यहां पर भी लिमिट 9 लाख की है। टोटल आप कितना इन्वेस्टमेंट कर देंगे? 36 लाख रुपया। टोटल ये इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 36 लाख रुपया। टोटल मंथली इंटरेस्ट कितना हो गया इसमें? 36 लाख इंटू 7.40, 7.40 आपका ब्याज है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मंथली इंटरेस्ट निकल कर आएगा 22,200। पर हर एक का देखेंगे तो यहाँ पर 5,500, 5,500, 5,500, यानी टोटल 22,200 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। तो अगर आप एक फैमिली है, 4 का ग्रुप है, 4 पर्सन है, तो हर एक को यहां पर जो है लिमिट 9 लाख की मिल जाती है। 9 लाख इंटू 4 यानी 36 लाख रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं। 7.4% के हिसाब से 22,200 रुपए जो है वो आपको यहां पर हर महीने 22,200 रुपए जो है वो ब्याज मिलते रहेंगे। अगर आपने इस तरह से सिंगल अकाउंट सभी के खुलवा दिए फैमिली मेंबर में, चाहे 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, 4 पर्सन हो, जितने भी पर्सन होंगे उनके सभी के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं और 9-9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब आ जाते बात करते हैं, अगर आपने सिंगल अकाउंट खुलवाया, साथ में अगर किसी का ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दिया तब क्या होगा? तभी आपको क्या ब्याज उतना ही मिलेगा। तो ये तीसरी स्ट्रेटजी है जहां पर आपने सिंगल अकाउंट भी खुलवाया है और ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवाया है। तो अब देखिए, हस्बैंड वाइफ का यहां पर सिंगल अकाउंट खुला है, साथ में हस्बैंड वाइफ और एक मेजर चाइल्ड, 3 एडल्ट मिलकर ही यहां पर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, माइनर कभी भी ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता। तो यहां पर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, उसमें 15 लाख डाले हुए हैं। अब यहां पर ये रहा मेजर चाइल्ड, तो इन तीनों ने यहां पर जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था, 15 लाख डाला, यानी 5-5 लाख ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो बैलेंस कितना बचा? 4-4 लाख। तो 4-4 लाख ये अपने सिंगल MIS अकाउंट में डाल सकते हैं। साथ में एक माइनर चाइल्ड है, तो माइनर भी अपना MIS अकाउंट खुलवाएगा, 9 लाख रुपए डालेगा। यहां पर भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख होता है, और ब्याज अगर देखें 2400, यहाँ पर 9,250 मिलेगा, यहाँ पर 5,550, यहाँ पर 2,400 रुपए। टोटल आपका वही ब्याज निकल कर आता है, 22,200 रुपए का ही ब्याज यहां पर आपको मिलेगा, भले ही आप ज्वाइंट अकाउंट क्यों ना खुलवाएं। तो ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं या सिंगल अकाउंट खुलवाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट आप खुलवाएंगे उस पर डिपेंड करता है आप कितने नंबर। 4 अगर खुलवाते हैं तो उस केस में सभी में 9-9 लाख होगा, या अगर आप 15 लाख करते हैं तो बाकी का जो बैलेंस है वो आप करेंगे। यानी बात तो वही हो गई, 36 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के करें
चाहे आप सिंगल अकाउंट खुलवाएं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं अपनी अगली स्ट्रेटजी पे। ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 8.80% का ब्याज मिलेगा। यहां पर आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में, 6.70% का एक्स्ट्रा ब्याज आपको आरडी में मिल जाता है। हस्बैंड है, वाइफ है, माइनर गर्ल है, माइनर बॉय है, यहां पर सभी ने अपना सिंगल अकाउंट खुलवाया है, 9 लाख रुपए डाले हैं, 36 लाख रुपए आपने डाले हैं, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 22,200। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। लेकिन अगर ये 5,500 आप मंथली बैंक अकाउंट में नहीं मंगवाते और इसको निवेश करते हैं आरडी में, आप 5,550 को यहां पर निवेश करते हैं आरडी में 6.70% की रेट पे 5 साल के लिए, तो आपको 1,050 रुपए जो है हर महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि आपको 4,200 एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल आपको कितना मिल रहा था? 22,200। अब क्योंकि आपने आरडी में डाला है, 4,200 एक्स्ट्रा और मिलेगा, 26,400 का आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं आरडी में कितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2,12,000 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं। अगर आप यहां पर हायर इंटरेस्ट चाहते हैं, रेगुलर इनकम नहीं चाहते, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप एमआईएस के साथ आरडी में भी निवेश कर सकते हैं। इसमें आपकी इंटरेस्ट रेट 8.80% निकलकर आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, खाली एमआईएस में करेंगे तो 7.40% है, लेकिन एमआईएस और आरडी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 8.80% का ब्याज मिल जाता है। ज्यादा ब्याज किस तरह से मिलेगा? री इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है। चाहे तो आप एफडी में भी कर सकते हैं, या कोई अन्य स्कीम है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी करेंगे तो वहां पर आपको और हायर इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये हमने आरडी रिलेवेंट बताया है, क्योंकि आरडी में आप हर महीना कुछ ना कुछ निवेश कर सकते हैं। अब 5वीं स्ट्रेटजी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मिच्योर क्लोजर कभी भी ना करवाएं। अगर आप प्री मिच्योर क्लोजर करवाएंगे तो ब्याज का और आपके डिपॉजिट का नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पहले 1 साल के अंदर अगर आप प्री मिच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो अकाउंट को आप बंद नहीं कर पाएंगे, अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे, आपको कोई पेनल्टी यहां पर नहीं लगेगी, ना ही कोई लॉस होगा, क्योंकि 1 रुपया भी रिफंड आपको वापस नहीं दिया जाएगा पहले साल में। तो पहले साल में आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। 1 से 3 साल की अगर बात करें तो यहां पर 2% जो है वो डिपॉजिट का डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी पेनल्टी लगेगी। आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, 15 लाख डाले हैं, 2% यानी 30,000 रुपया आपको काट के बाकी का 14,70,000 रुपया दे दिया जाएगा। अगर आपने 3 से 5 साल के बीच में पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करी तो उस केस में 1% डिपॉजिट का काट लिया जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट पूरा मिलता रहेगा हर महीना, इंटरेस्ट कहीं भी रोका नहीं जाएगा, सिर्फ डिपॉजिट का पैसा जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो 15,000 यहां पर पेनल्टी लगेगी, 14,85,000 यहां पर पैसा बाकी का डिपॉजिट आपको दे दिया जाएगा। 5 साल के बाद क्योंकि मैच्योरिटी आती है तो ना कोई पेनल्टी ना ही कोई लॉस होगा, पूरा रिफंड आपको दिया जाएगा विद ब्याज के साथ। 15 लाख आपने जो डिपॉजिट किया था, 5,55,000 जो ब्याज है, टोटल 20,55,000 मैच्योरिटी के बाद आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो ये पेनल्टियां आपको लगेगी, आपको यहां पर नुकसान हो सकता है। तो प्री मैच्योर विड्रॉ कभी ना करवाएं 5 साल से पहले। 6ठी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैच्योरिटी आ जाती है तो उस केस में अकाउंट को क्लोज जल्द कर ले, अकाउंट को अनक्लोज ना रखें। यानी मैच्योरिटी आई 5 साल के बाद, कई लोग भूल जाते हैं अकाउंट को बंद करना। अब क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एमआईएस की मैच्योरिटी होती है 5 साल की, 5 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी आती है, आपने क्या किया, अकाउंट को क्लोज नहीं किया। अब अकाउंट को क्लोज नहीं किया तो इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा मैच्योरिटी के बाद, यानी 5 साल के बाद अगर आप 1 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में आपको सेविंग रेट का 4% का ब्याज दिया जाएगा। पहले यहां पर आपको मंथली इंटरेस्ट एमआईएस में अगर आपने 9 लाख रुपए डाले होते तो 5,550 मिलते, लेकिन क्योंकि यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है आफ्टर मैच्योरिटी अगर बात करें तो 3,000 का ही मिलेगा, यानी 2,550 रुपए का लॉस आपको हो जाता है। यानी 1 साल की अगर बात करें तो 30,000 का नुकसान आपको होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैच्योरिटी आते ही तुरंत अपना पैसा विड्रॉ करें और अन्य री इन्वेस्टमेंट करें, चाहे एफडी में करें, आरडी में करें, जिसमें भी आपको करना करें, वहां पर आप ब्याज कमाएं। क्योंकि अगर वो पैसा आपका एमआईएस में ही पड़ा रहा तो उस केस में आपको ये नुकसान ब्याज का हो सकता है। आ जाते हैं अपनी अगली स्ट्रेटेजी पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एडिशनल इंटरेस्ट। जो भी मंथली इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। एमआईएस में अगर आपने 9 लाख रुपए जमा किए, 7.4% की इंटरेस्ट रेट है, 5 साल यानी 60 महीने के लिए आपने जमा किए। अब हर महीने आपको इंटरेस्ट ड्यू होगा 5,550 का, यानी पहला महीना हुआ अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल के महीने में 5,550 हुआ, फिर आपके मई के महीने में 5,550 हुआ,
फिर जून के महीने में 5,550 हुआ। तो इस तरह एमआईएस के अंदर आपका ये पैसा इंटरेस्ट पड़ा रहेगा। आपको क्या करना होता है, इसको ऑटो फैसिलिटी स्टार्ट करनी होती है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए या फिर आप चाहें तो बैंक के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो इस केस में ये जो पैसा पड़ा है इस पर आपको 0 रेट इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी जो भी इंटरेस्ट पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड इंटरेस्ट पे उस पर आपको 1 रुपए का भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूरा का पूरा 66,600 पूरे साल में अगर आपने रखा हुआ है 1 रुपया भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर यही पैसा आप निवेश करते, मान लीजिए ये 5,550 रुपया हर महीना निवेश करते 6.5% की एफडी में, तो उस केस में 1 साल के बाद आपको 4,300 का ब्याज मिलता, जो आपका नुकसान हो गया क्योंकि आपने पैसा एमआईएस में रखा हुआ है। तो एमआईएस में एक्स्ट्रा ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा, यानी ये 66,000 जो ब्याज आपको पूरे साल मिला इस पर 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, इस पर 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि मंथली इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा क्लेम कर लें, अदरवाइज उस पर कोई भी एडिशनल ब्याज नहीं दिया जाएगा। आ जाते हैं अपनी आखिरी स्ट्रेटजी जो है टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेटजी में टैक्स सेव कैसे कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। टीडीएस आपका डिडक्ट होता है अगर आपको एमआईएस इंटरेस्ट मिल रहा है 50,000 इन केस अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, और 1 लाख से ज्यादा अगर हुआ तो उस केस में सीनियर सिटीजन के केस में ये हो गया आपका नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, तो आपका टीडीएस जो है वो @10% के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G या H जमा करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 80C का कोई बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलता। इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अब यहां पर अगर आप ओल्ड रिजीम चुनते हैं तो 80DT के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन है उनको यहां पर डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का हर एक व्यक्ति को। अब कितना डिडक्शन मिलेगा, कैसे होगा देखते हैं। सिंगल आपका अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है 9 लाख रुपया, टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 66,600 लेस 80DT का अगर आप क्लेम ले रहे हैं 50,000 रुपया, यानी 16,600 आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट है। इस पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है, यानी 50,000 रुपया आपके बच गए। अब बताते हैं अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया होता वही 9 लाख रुपए डाले, उतना ही ब्याज है, लेकिन यहां पर क्योंकि 2 पर्सन है तो आपको 50,000 की लिमिट मिल जाती है। तो यहां पर आपको 1 लाख की लिमिट मिली, आपका नेट टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना हुआ 0, यानी आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। तो सिंगल अकाउंट में जाएंगे तो 16,600 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो हमेशा ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं, और ज्वाइंट में आपको क्योंकि 80DT की डबल लिमिट मिल जाती है, 1 लाख की लिमिट मिल जाती है, 50,000 की नहीं मिलती। सिंगल अगर अकाउंट है तो वहां पर आपको 50,000 की लिमिट मिलेगी, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट है तो वहां पर आपको 50,000 की 1 लाख की लिमिट मिल जाती है, और फायदा बेनिफिट आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता है। तो दोस्तों एमआईएस स्कीम में आप निवेश करके इन 8 स्ट्रेटेजी से अपना ब्याज जो है वो बढ़ा सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉपर आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो सारी चीजें हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाई है। तो एमआईएस मंथली इनकम स्कीम है जिसमें हर महीना ब्याज आपके खाते में आता है। 9 लाख रुपया सिंगल अकाउंट, 15 लाख रुपया आप ज्वाइंट अकाउंट में निवेश करके 7.40% का ब्याज कमा सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और ज्यादा ब्याज आपको इस पे मिलता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचे। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।